लगे है सांकरी खोर। यहाँ बूढ़ी लीला करके एक लीला हुई थी भगवान की और राधा रानी और उनकी सखियों की, तो उसी का यहाँ पे वर्णन लिख रखा है। तो भादो महीने की शुक्ल त्रयोदशी को ये लीला हुई थी। तो कुल मिला के यहाँ पे श्री कृष्ण अपने सखा संग आए थे और गोपियाँ पहले से छुप के बैठी हुई थी। फिर उनको घेर के जो उनकी की है वो लीलाएं देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये है सांकरी खोर जित की माखन चोरी, यह है सांकरी खोरी जित की माखन चोरी, बरसाने की छोरी संग की जोरा जोरी, तोरी माटू की फोरी, मोरी बैया मरोरी, दधी रस में निबोरी ब्रजभानु किशोरी। एक दिन राधा सरकार बैठी कदम की डार, संग गोपिन सरकार सबने किया विचार, सब पकड़ी छिछोर कूटे नंद किशोर, कल सांकरी खोर चल करियो न शोर। राधे रानी एक दिन कदम की डार पे बैठी तो विचार किया सब सखियों के साथ कि कल नंद किशोर को कूटते हैं सांकरी खोर में, और कोई शोर मत मचाना, चुपचाप बैठेंगे जब वो आएंगे तो। फिर बैठी लगा के गात इत बीती जो रात, वो रात में आ गए थे यहाँ पे। बैठी लगा के गात इत बीती जो रात, देखी लाला को आत जब हुआ प्रभात, हंसी हंसी मुस्कात आज बन गई बात, आ गयो लाला अपनी लेके बारात। और जैसे ही कृष्ण को लाला को आते देखा अपने सखाओं के साथ, उनको मुस्कान हंसी हुई कि आज आ गया फेरे में, आ गयो लाला अपनी लेके बारात। उस चरने को ठोर छोर नंद किशोर आए सांकरी खोर, गायों को चरते छोड़ के ये अपने सखाओं के साथ इधर आए थे सांकरी खोर। उत चरने को ठोर छोर नंद किशोर आए सांकरी खोर, संग सखा छिछोर, देखी सुबल लवंग मधुमंगल चटोर, निकसी गोपिन हजारों पकड़ी गोप किशोर। हजारों की संख्या में गोपियां छुप छुप के बैठी थी, सब निकली और घेर लिए गोप जो कृष्ण सखा थे। एक एक पकड़ी के मारो कियो हाल बेहाल, गुलचे लगाए गाल कर दियो लाल, अर्जुन लवंग मधुमंगल के बाल सगरे चोटिन से बांधे और लटकाए डाल। उनके बाल बांध बांध के उनको सबको सखाओं को डालों से लटका दिया सांकरी खोर। सखी जाने न पाए, राधा रानी का सखी जाने न पाए कोई, सखी जाने न पाए पकड़ो नंद किशोर, पकड़ो इस नंद किशोर कृष्ण को लाला को। सखी जाने न पाए पकड़ो नंद किशोर, चहु मचा रहियो शोर कहीं और न छोर, पकड़ो री पकड़ो कारो दारी को मार, बच के जाने न पाए सखी ये अब की बार। बहुत कृष्ण ने लीलाएं की तो अब की बार पकड़ में आ गए, गोपियों को परेशान किया, तब गोपियों ने बदला लिया। पकड़ी कमरिया दीनी पीताम्बर फार, कृष्ण की कमर पकड़ के पीताम्बर फाड़ दिया, कस कस के मारे सबने गुलचे दो चार, धौल में जमा चुटकी बकोटी काटी लाला के गार, गालों पे जो है चुटकियां काट ली सखियों ने। नैनों से आंसू टपके और मुख से लार, कृष्ण के नैनों से आंसू टपकने लगे और मुख से लार। लहंगा फरिया पहनाऊं तेरो करूं सिंगार, कान्हा आज बनाऊं तो है मैं नर से नार। सबने घूंघट उगारी छेरी की बरजोर, सगरी नंद की छोरी दी कलैया मरोर। सर पर माटू की राखी मारी कंकरिया फोर, दधी रस में निबोरी कारो नंद किशोर। भादो शुक्ल त्रयोदशी सांकरी खोर, बूढ़ी लीला को देख होवे भक्त चित चो, भक्त विभोर, होवे भक्त विभोर। जय श्री राधे। और ये पूरी यहाँ पे लिख रखा है जय श्री राधे सांकरी खोर। यह है सांकरी खोर जीत की माँ, यह है सांकरी खोरी जीत की माखन चोरी, बरसाने की छोरी संग की जोरा जोरी, तोरी माटू की फोरी मोरी बैया मरोरी, दधी रस में निबोरी वृषभानु किशोरी। एक दिन राधा सरकार बैठी कदम्ब की डार, संग गोपिन हजार सबने किया विचार, सब पकड़ी छिछोर कूटे नंद किशोर, कल सांकरी खोर चलो चल करियो नशोर। बैठी लगा के घात इत बीती जो रात, देखी लाला को आत जब हुआ प्रभात, हंसी हंसी मुस्कात आज बन गई बात, देख आ गयो लाला अपनी लेके बारात।
उत चरने को ठोर छोर नंद किशोर, आए सांकरी खोर संग सखा छिछोर। देखी सुबल लवंग मधुमंगल चटोर, निकसी गोपिन हजारों पकरी गोप किशोर। इक इक पकड़ी के मारो कियो हाल बेहाल, कस कस गुलच लगा के गाल कर दियो लाल। अर्जुन लवंग मधुमंगल के बाल, सगरे चोटिन से बांधे लटकाए डाल। सखी जाए न पाए पकड़ो नंद किशोर, चहुमच रहियो शोर कहीं न छोर। पकड़ोरी पकड़ो कारो दारी को मार, बच के न जाए जाने पाई अब की बार। पकड़ी कमरिया दीन पीताम्बर फार, कस कस के मारे सबने गुलचे दो चार। चुटकी बकोटी काटी लाला के गार, नैनों से आंसू टपके ओ मुख से लार। लहंगा फरिया पहनाऊं तेरो करूं सिंगार, कान्हा आज बनाऊं तो है मैं नर से नार। सबने घूंघट उगारी छेरी की बरजोर, सगरी नंद की छोरी दी कलैया मरोर। सर पर माटू की राखी मारी कंकरिया फोर, दधी रस में निबोरी कारो नंद किशोर। भादो शुक्ल त्रयोदशी सांकरी खोर, बूढ़ी लीला को देखे होवे भक्त विभोर। यह नर से नारी बना दिया था कान्हा को। तो बहुत सुंदर ये लीला, सांकरी खोर जगह है ये, अद्भुत। वास्तव में सांकरी खोर ही है, भागने का रास्ता भी नहीं इधर। क्या स्थिति हुई होगी कृष्ण और उनके सखा की। गोपियों ने घेर के हजारों की संख्या में ये छेड़ते थे, उन्होंने भी यही बदला। ऐसी सांकरी खोर कहाँ भागे बेचारे। सांकरी खोर वास्तव में अद्भुत जगह है, दिव्य वृक्ष वनस्पतियों के बीच। और ये पहाड़ तो साक्षी है इन सब लीलाओं के। पहाड़ तो वही हैं, वृक्ष वनस्पति भी वही हैं, उन्हीं के बीच से उगे हैं। तो ये सब साक्षी हैं श्री कृष्ण और राधा की मधुर मधुर लीलाओं की। हमारा सौभाग्य है कि आज भी यहाँ पे वो तरंगे विद्यमान हैं, आप आके महसूस कर सकते हैं। कितनी संकड़ी जगह।